जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म सीख हमारे पर, जहां हम आपके लेके आते हैं डेली कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज 28 अप्रैल और उपस्थित हैं आपके गौरव सर आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे चर्चा के लेके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो कहां से किया? कर्नाटक से वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया। अब बात कर्नाटका की है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? बेंगलुरु, और इसके मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गवर्नर तामन चंद्र गहलोत। अभी हाल में ही कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान की योजना की घोषणा की। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा, और कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक की लॉन्च किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। अब बात बैंकॉक की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? बैंकॉक सिटी। इसकी करेंसी थाई वहाव, और इसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रयूत चॉन ऑन चुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा शहर रहा है? बेंगलुरु। क्या रहा है? डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर रहा है। अब बेंगलुरु तो किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। तो अभी हमने कर्नाटक के विषय में बताया। अब पहले स्थान पर बेंगलुरु है, याद रखिएगा। तो दूसरा तीसरा भी महत्वपूर्ण है। तो दूसरे स्थान पर कौन है? नई दिल्ली, और 3rd नंबर पर मुंबई। तो याद रखिएगा, डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर, नई दिल्ली दूसरे नंबर पर, और मुंबई तीसरे नंबर पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? उदय तंवर जी को बनाया गया है जातिगत न्याय सलाहकार मंडल न्यूयॉर्क सिटी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में। अब बात SBI की, तो इसका स्थापना कब हुआ? 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में शारजा स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो किसके नाम पर? सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर शारजा स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम इनके नाम पर रखा गया। इनके बर्थडे पर ये इनको एक तरह से गिफ्ट दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसे USA इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? नीली बेंदापुरी जी को नियुक्त किया गया है USA इंडिया टास्क फोर्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? तो कहाँ पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो यह मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया? तो किसने किया? टोयोटा ने किया है। किस चीज को? व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म को किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया है। अब 26 अप्रैल को तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। तो और महत्वपूर्ण जो डेट है अप्रैल में, तो 1 अप्रैल को RBI की स्थापना दिवस और उत्कल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस, और उसके साथ ही साथ 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। साथ ही साथ 24 अप्रैल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं?
तो कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी 200 विकेट लेने वाले इंटरनेशनल 2020 इंटरनेशनल में सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और अभी हाल में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? सिडनी में एक गेट का नाम का अनावरण किया गया और शारजा स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम। तो दोनों चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले कौन बने भारतीय खिलाड़ी में? तो वो KL राहुल बने। और विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो किस देश की? यह बेल्जियम करेगी। क्या चीज? कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू। अब कैपिटल की बात है बेल्जियम की, तो इसकी कैपिटल कहाँ है? ब्रुसेल्स। और इसकी करेंसी यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। कौन? अलेक्जेंडर डी क्रू इसके प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T की स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत करी? तो याद रखिएगा, ये मुख्यमंत्री ने 5T की। तो अब ये 5T का अलग अलग चीज है, तो पहले हम उसको समझेंगे। लेकिन किसने शुरू किया? तो उड़ीसा ने शुरू किया है। अब उड़ीसा ने शुरू किया तो उड़ीसा की राजधानी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? भुवनेश्वर। और इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और इसके गवर्नर गणेशी लाल हैं। अब ये 5T है क्या? 5T है क्या? तो पहले T से ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे T का मतलब है टीम वर्क, तीसरे T का मतलब है टेक्नोलॉजी, चौथे T का मतलब है ट्रांसपेरेंसी और पांचवें T का है टाइम। तो याद रखिएगा ये 5T अपना 5 मतलब रखते हैं और पांचों का अलग अलग अपना अपना नाम है, जो कि हमने बता दिया। फिर से एक बार सुन लीजिए। पहले T से ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे T से टीम वर्क, तीसरे T से टेक्नोलॉजी, चौथे T से ट्रांसपेरेंसी और पांचवें T से टाइम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में रिसर्जेट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? आशीष कुंद्रा ने लॉन्च किया। अभी हाल में बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @15 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन किया गया। द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक वी पट्टाभी राव ने लिखा। और नंदिनी दास को कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है। और पीयूष बावेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य की महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया? तो किसने शुरू किया? यह राजस्थान ने शुरू किया। अब राजस्थान की बात है तो इसमें है क्या? इसमें 500 में LPG गैस मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा कुछ दिन के लिए, और 1000 यूनिट बिल बिजली वालों को और किसान वालों को मिला जाएगा। अब बात राजस्थान, तो कैपिटल जयपुर, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अभी मनरेगा के तहत श्रम दिवस के उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया और दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस। हाल ही में किस देश के कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो किसके? जापान का क्या हो गया? ये एक तो इनका जो था लूनर लैंडर चांद पर ये असफल हुआ और उसके बाद ये गायब हो गया, अर्थात उसका कोई पता नहीं चल सका। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, करेंसी येन और इसके प्रेसिडेंट फूमियो किशिडो हैं। अभी भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास हुआ है और भारत ने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है और मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किसने मन की बात @100 राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन किया? तो किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया है। याद रखिएगा, मन की बात @100 राष्ट्रीय सम्मेलन। मन की बात आते ही आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जाते हैं, अगर वो ऑप्शन रहेगा तो वो मत लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। किस चीज का? तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी की करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो कैपिटल कैनबरा, डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। अभी हाल में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलोरिस फिम्ब्रिटियस ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को उपलब्ध कराएंगे। चलते हैं अपने अगले इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे और आज की कुछ महत्वपूर्ण चीजें। बीजी तिलक ने 1916 में भारतीय गृह नियम लीग स्थापना की थी।
फ्रांस के आखिरी सैनिक ने 1956 में वियतनाम छोड़ स्वदेश वापसी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2008 में PSLV के साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा। मराठा शासक पेशवा बाजीराव प्रथम और बाजीराव मस्तानी दोनों का निधन 1740 में आज ही के दिन हुआ। इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर। जय हिंद, जय शिखावाणी।